तो जिस फिल्म का हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मार्वल की एक ऐसी फिल्म है जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्रिगर का काम कर रही है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये फिल्म मल्टीवर्स की प्रॉपर शुरुआत है। अगर लोकी सीरीज को हम कंसिडर ना करें तो इस फिल्म में बहुत कुछ है बात करने और आपको बताने के लिए। इसीलिए जल्दी से बिना समय को गवाए और स्पॉयलर्स को ध्यान में रखते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस मल्टीवर्स की कहानी को। हर रात मुझे एक ही सपना आता है। तो जैसा कि हम सब इसके ट्रेलर लॉन्च से ही बोलते आए हैं कि ये फिल्म आपको मार्वल के एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट और यूनिवर्स से रूबरू कराएगी, कि शुरुआत फिल्म की स्टार्टिंग से ही आपको देखने को मिल भी जाएगी। वैसे अगर मैं पर्सनल लेवल पर बात करूं तो मैं इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था, पर सच मानिए मार्वल का मल्टीवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे एक फिल्म से इंट्रोड्यूस करना भी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस फिल्म ने अपनी कहानी को पूरा प्रॉपरली कवर किया, क्योंकि ट्रेलर रिलीज के बाद से ही हम सब जो इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लगा रहे थे, फिल्म बिल्कुल तो नहीं पर काफी हद तक उसी प्लॉट के ऊपर आगे बढ़ती है। फिल्म का पेस, कैरेक्टर्स की एक्टिंग, सब कुछ टॉप नॉच था। लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज जिसने मुझे अमेज किया वो इस फिल्म का हॉरर टच था, जो डायरेक्टर सैम राइमी की आप स्पेशलिटी भी बोल सकते हैं, जिसे देखकर यकीनन मैं सैम राइमी के डायरेक्शन का फैन हो गया हूँ। उन्होंने हर छोटी से छोटी डिटेल को भी बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है, जिसमें उनकी और टीम की क्रिएटिविटी साफ साफ देखने को मिल जाएगी। इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और मेरा पर्सनल फेवरेट तो वो था जब एक कप में पूरा का पूरा ओशन आपको देखने को मिल गया था। सच में वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव सीन था। ये फिल्म आपको शुरू से लेके आखिरी तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। अब अगर हम इसकी स्टोरी लाइनअप की बात करें तो ये फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स एडवेंचर पर ही बेस्ड है, जिसमें वो अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करते हैं, जहाँ उनका सामना वहाँ के अलग अलग खतरों से होता है। अब वो ट्रैवल क्यों कर रहे हैं ये आपको फिल्म देखकर समझ आ जाएगा। अब अगर हम कैरेक्टर्स के ऊपर भी बात करें तो सभी कैरेक्टर्स का काम सुपर से भी ऊपर था। सभी कैरेक्टर्स ने अपने अपने पार्ट के साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन किया है, जो इस कहानी और फिल्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात अगर इनके रोल्स की करें तो हमेशा से ही मैं वांडा के एमसीयू में रोल के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहता था कि इतनी पावरफुल नेक्सस बीइंग किसी भी छोटे मोटे हीरो से आसानी से कैसे हार जाती है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपकी वांडा के लिए इमेज बिल्कुल पलटने वाली है। वैसे मैं ये सब अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि वांडा के हमेशा हमें एक बेसहारा लड़के की इमेज देखने को मिली है, और मैं तोड़ूं तो हो गई फिल्म। कभी विजन या फिर कभी दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता था, पर ये जब तक था जब तक उसे उसकी इच्छा शक्ति के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि उसे जानने के बाद ही उसने वेस्टी वाला कांड कर दिया था। इसके बाद अगर फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर, फाइटिंग सीक्वेंसेस और ट्रांजिशन की बात करें तो यार सच में उनका लेवल मार्वल ने बहुत ही ऊपर कर दिया है, और जैसा आप मार्वल मूवीज से एक्सपेक्ट करते हो आपको वैसा देखने को भी मिलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सुपर हीरो से ज्यादा आपको एक जादुई फिल्म महसूस होगी, जिसमें वांडा और स्ट्रेंज दोनों बहुत ही प्रॉपरली इंक्लूड किए गए हैं। और मेरी बात का यकीन मानिए, वांडा का रोल चाहे जितना भी हो और जो भी हो, आपको देखकर मजा ही आ जाएगा। बस मेरी एक छोटी सी शिकायत मार्वल से ये है कि इस फिल्म का रन टाइम थोड़ा सा और ज्यादा किया जा सकता था, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो इसको आप थोड़ा समय और दे सकते थे, क्योंकि मार्वल की हर मूवी अपनी पिछली और आने वाली फिल्म से कनेक्टेड रहती है। तो इतना करना तो शायद से मेरे हिसाब से बनता था, पर फिर भी ये एक कंप्लीट फिल्म है। इसका फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एंगेजिंग है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसे देखने के बाद आपको सेकंड हाफ और एंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और फीकी नजर आ सकती है, जिसमें बताने के लिए बहुत कुछ हो सकता था। वैसे तो हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये फिल्म एक कंप्लीट मार्वल एंटरटेनर है, जिसे हमें जादुई दुनिया के साथ परोसा गया है, जिसमें एक्टिंग, वीएफएक्स, म्यूजिक और ट्रांजिशन सुपर लेवल के हैं। वहीं अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो फिल्म की कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। होनी को कौन टाल सकता है, और वो भी बिना कुछ ऐड करे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल ने खुद इस फिल्म के इतने सारे स्पॉयलर्स और टीवी स्पॉट्स दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी कहानी और इसके वाव मोमेंट्स का अंदाजा लगाना बहुत ही इजी हो गया था हमारे लिए, जिनको आप फिल्म देखते हुए बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन एज ए मार्वल फैन मैं ये सब चीज तो नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन उनको इस फिल्म का रन टाइम कट नहीं करना चाहिए था। ये फिल्म इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया था कि अगर आप इस फिल्म से बहुत सारे कैमियोज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद आप
आपको ये फिल्म वहाँ थोड़ा निराश कर सकती है। और जितने भी कैमियोज हमें इसमें देखने को मिले हैं उन्हें थोड़ा समय मार्वल स्टूडियोज को और देना चाहिए था। मुझे पर्सनली फील हुआ कि उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए मार्वल स्टूडियोज, और वो देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इसीलिए फिल्म देखने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल और कम करना मत भूलना। फिल्म का फाइनल सीन देखने के बाद एक बार मुझे ऐसा लगा था कि शायद अभी और सरप्राइज फिल्में बाकी है, लेकिन फिल्म आपको वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं डिलीवर करेगी जिसकी आपने फिल्म से एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं। शायद मैं अपने नजरिए से फिल्म से थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी है। तो आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपका नजरिया जरूर जानना चाहूंगा कि आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।